अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा सुल्तान और आज मेरे किचन में बनी है बहुत ही मज़ेदार सी मटन शनवारी कढ़ाई। ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है। ये बहुत ही टेस्टी बनी है। ये इसे गरम गरम नान के साथ, ताफ्तान के साथ, शीरमाल के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगती है। ये मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कैसी बनी है मटन शनवारी कढ़ाई। आप लोग जब अपने घर पर बनाएं मटन शनवारी कढ़ाई तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कैसी बनी है। मटन देखिए कितना अच्छा गला हुआ है, इशारे से टूट रहा है और मज़ा आ जाता है। इतना अच्छा सा मटन या बीफ गला हुआ होता है तो खाने का और मज़ा आ जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही टेस्टी बनी है ये। कम मसालों के साथ मैंने इसको बनाया है, सिर्फ नमक और काली मिर्च डली है इसमें और टेस्ट में तो इसका जवाब ही नहीं है। आप लोग भी इसे अपने घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह सब घर वालों को बहुत पसंद आएगी। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी मटन शनवारी कढ़ाई बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए और इसे मैंने किस तरह से बनाया तो चलो फिर मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब का बटन दबाएँ और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दें। मटन शनवारी कढ़ाई बनाना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 700 ग्राम मैंने मटन लिया है, 2 कप मैंने इसमें पानी डाले हैं। इसको मैं 80% कुक करूँगी, उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा खुला हुआ रखूँगी इसका कवर। मटन को 80% गलने में 40 से 50 मिनट लगेंगे, उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। मटन को मैंने 80% कुक कर लिया है। ये देखिए बोटी थोड़ी सी कसर है इसमें। अब मैं कढ़ाई बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। कढ़ाई के लिए मैंने लिया है 1/4 कप ऑयल। जब भी आप बीफ या मटन की कढ़ाई बनाएं तो पहले उसको बॉईल कर लें। चिकन तो जल्दी गल जाती है, बीफ या मटन में प्रॉब्लम होती है गलने में, तो उसको पहले से गला लें तो बहुत आसानी के साथ बन जाती है। रेस्टोरेंट में भी बीफ या मटन जो होता है इसको पहले से गला के रखते हैं और उसको फटाफट बस वो कढ़ाई बना देते हैं उसकी। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 बड़ी वाली हरी मिर्चें हैं, ये डालूंगी इसमें। मसाले वगैरह इसमें ज़्यादा नहीं जाते हैं और बहुत ही टेस्टी बनती है। और देखें मटन गला हुआ है मेरे पास तो फटाफट बन जाएगी। थोड़ा सा इसको भूनेंगे। लहसुन अदरक हरी मिर्च डाल के मैंने 1 मिनट इसकी भुनाई कर ली है। 350 ग्राम मैंने ये टमाटर लिए हैं, इसके 2 पीस कर लिए हैं। 700 ग्राम मेरे पास मटन है, उसमें ये बिल्कुल ठीक रहते हैं टमाटर। हाफ डालेंगे, हाफ पीस करके मैं इसको डाल रही हूँ इस तरह से। मीडियम आंच में मैं 10 मिनट के लिए इसको कवर कर रही हूँ ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए, उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाऊँगी। इसमें मैंने कोई पानी शामिल नहीं किया है, टमाटरों का ही अच्छा खासा पानी निकल आता है और मटन भी गला हुआ है हमारे पास। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मटन का ही बचा हुआ थोड़ा सा पानी डाल दूँगी बाद में मैं इसमें, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है। 10 मिनट के बाद फिर मैं दिखाती हूँ। 10 मिनट के लिए मैंने इसको कवर किया था ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब मैं चेक करती हूँ। टमाटर का छिलका हटा देंगे, देखें कितनी आसानी से निकल आता है। पानी देखें मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला था उसमें, देखें पानी निकल आता है टमाटरों का। अब इसको मैं मैश कर दूंगी टमाटरों को साइड में करके। अब बड़ी अच्छी सी ग्रेवी बनेगी इसकी, वरना छिलके अच्छे नहीं लग रहे होते, वो रह जाते हैं। अब इसकी भुनाई करेंगे इतनी कि तेल निकल के आ जाए खूब अच्छा सा। 5 से 6 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली है, खूब ऑयल वगैरह निकल के आ गया इसका। अब इसमें मसाले शामिल करूँगी। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च, मिक्स कर देंगे इसको। काली मिर्च और नमक आखिर में डाला जाता है इसमें, इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है और ये इसकी रंगत भी बहुत अच्छी रहती है। काली मिर्च और नमक डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया है। 3 हरी मिर्चें डालूंगी और अदरक जूलिया। पाँच मिनट के लिए हल्की आंच में फिर से मैं इसको कवर कर रही हूँ और उसके बाद फिर मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। मटन शनवारी कढ़ाई तैयार हो गई है।
ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है। ये बहुत ही टेस्टी बनी है। ये इसे गरम गरम नान के साथ, ताफ्तान के साथ, शीरमाल के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगती है। ये कम मसालों के साथ मैंने इसको बनाया है, सिर्फ नमक और काली मिर्च डली है इसमें, और टेस्ट में तो इसका जवाब ही नहीं है। आप लोग भी इसे अपने घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह सब घर वालों को बहुत पसंद आएगी। बहुत आसानी के साथ मैंने इसको बनाया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।